हाउ डू यू सी OA लेवल का स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में चल रहा है? गेम चेंजर इन एजुकेशन सिस्टम स्पेशली इन पंजाब। खान साहब कहते हैं कि यकजा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे नहीं है, उसकी रीज़न है कि टीचर्स गिव देयर वर्स्ट। आई वर्क, आई डोंट वर्क, आई गो टू वर्क, आई डोंट गो टू वर्क। उसे पता है कि उसे 30 दिन बाद सैलरी मिल जानी है। आइल्स करने के बाद बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा से पैसे लगाने, बाहर भेजो। और भाई हमारे इदारे हैं यहाँ पे, अगर आपने ज़ाया ही करने हैं तो फिर हमारी इकॉनमी सपोर्ट करो यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आई न्यूज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है जो कि मेरे उस्ताद रह चुके हैं। इनकी वजह से आज हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी। ये टेक्निकली ही इज़ द मैन बिहाइंड जिसने मुझे सारी बुनियाद एजुकेशन का सिस्टम समझाया था, और इसी तरह हमने एक एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश की। टुडे विद मी आई हैव द पायनियर ऑफ OA लेवल अकेडमी, द ओनर ऑफ IBT, once it was a huge brand in Lahore, and the pioneer of English classes। इनका तारुफ मैं छोटा मोटा क्या कर रहा हूँ, इनका तारुफ करवाने लगूँ तो मुझे शायद 20 मिनट लग जाएंगे, तो थोड़ा सा इनसे ही पूछ लेते हैं कि ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, गुड टू सी यू हैव ओवररेटेड मी अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, बट इट्स नॉट, ऐसी बात नहीं है सर। इट वाज लिटरली ये इट्स नॉट कि मैं ये बनावट बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द मैन बिहाइंड एजुकेशन ऑफ लाहौर। ये अगर आपको कोई भी एजुकेशन की बात चाहिए, इनके पास आप आ सकते हैं। अब हम बात शुरू करते हैं इंटरव्यू की। सर, थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बात करनी है। मुझे बताएं कि हाउ डू यू सी आजकल का OA लेवल का स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में चल रहा है? OA लेवल इज़ अ गुड एजुकेशन, एक अच्छी मोड ऑफ एजुकेशन है, इसमें तो खैर कोई बहस नहीं है। इफ़ यू कंपेयर विद आवर मैट्रिक FSE, पोल्स अपार्ट ऑनेस्टली, ऐसी बात नहीं है। और बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इट्स इनटू ट्रेंडिंग, बहुत लोग इस तरफ आ रहे हैं। और आई पर्सनली बिलीव कि इससे अच्छी एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं है, एंड इट इज़ अ गेम चेंजर इन एजुकेशन सिस्टम स्पेशली इन पंजाब। आई डोंट नो अबाउट सिंध, आई डोंट नो अबाउट KPK। पंजाब में अगर एजुकेशन का कोई फ्लरिश हुई है तो यस, इट हैज़ अ बिग रोल। O लेवल्स A लेवल्स का बड़ा रोल है। सर, एक बड़ा सिंपल सवाल है। खान साहब कहते हैं कि यकजा तालीमी निज़ाम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। आपका गवर्नमेंट भी होना चाहिए और वही प्राइवेट एक जैसा होना चाहिए, मगर वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। जब आप जाते हैं किसी गवर्नमेंट के स्कूल में या कॉलेज में, या फिर आप कभी प्राइवेट कॉलेज में जाएं, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एजुकेशन की मिनिस्ट्री मिलती है, यू आर क्वाइट एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सर, आई नो दैट, आप कैसे इसको फिक्स करेंगे? ये जो दो नॉर्थ और साउथ बन चुका हुआ है, पोल्स अपार्ट जो आपने कहा है, इसको आप कैसे फिक्स करेंगे? देखिए, JHR में एक चीज़ हम लोग जानते हैं, मोटिवेशन होगी तो काम करेगा बंदा। जो आपका एम्प्लॉई है वो काम करता है, उसको कुछ कैरेट नज़र आए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है ना, उसे कैरेट नज़र नहीं आती, उसे फिक्स सैलरी नज़र आती है। आई वर्क, आई डोंट वर्क, आई गो टू वर्क, आई डोंट गो टू वर्क। उसे पता है कि उसे 30 दिन बाद सैलरी मिल जानी है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा हो, उसे पता है कि टारगेट्स है नहीं। बिल्कुल। नो, इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, हम टारगेट अचीव नहीं करेंगे, हम लेट आए, हम ये ज़रा से हम सिस्टम से आगे पीछे हुए, हमारे इंसेंटिव्स कट जाएंगे, हमें शोकोज होगा, हम फारिग हो जाएंगे। तो वी आर बेसिकली आफ्टर कैरेट्स। हमें पता है हमें सैलरी मिलनी है, हमें बोनस मिलना है, हमें कुछ मिलना है अगर हम कुछ करेंगे। बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम हमारी, अब जो हम कहते हैं ना, हमारे जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे नहीं है, उसकी रीज़न है कि टीचर्स गिव देयर वर्स्ट, दे गिव देयर लीस्ट। उनको पता है कि यार क्या फ़ायदा, मुझे बच्चों के ग्रेड्स आ भी गए तो मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं करना, ना मुझे कोई तरक्की मिलनी। मैं तो 17वें ग्रेड, 16वें ग्रेड, 18वें में आ गया हूँ और अगले 10 साल तक मेरी तरक्की नहीं होनी। वाई ऑन अर्थ वुड ही बर्न द मिडनाइट ऑयल? ही विल नेवर। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि हमारे बच्चे ने A स्टार्स ले लिए, हमारी एक बैच अच्छा निकल गया, सैलरी मिलेगी, कोई डिस्टिंक्शन आ गई, तो बात ही डिफरेंट है। तो मेजर जो डिफरेंस है ना, आपकी मोटिवेशन। HR थियरी, HR हैज़ टू प्ले अ बिग रोल इन दिस कंसर्न। जब तक आपके टीचर को, आपके स्कूल को, आपके प्रिंसिपल को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आपका सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। दीवारें ठीक कर दें, पेंट करा दें, बिल्डिंग्स अच्छी कर दें, मार्बल लगा दें, अपेरेंटली चले ये तो अच्छा करें ना, हमारी तो जो अपेरेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल्स की शक्ल है वो देखने को दिल नहीं करता। अगेन, और गवर्नमेंट को भी पता है कि ये हमारा एक निगलेक्टेड अदारा है, बल्कि हमने 1%, 2%, 3% इतना भी एजुकेशन में रखा हुआ है, हमारी मजबूरी है। वो शायद 1.5 भी ना रखें, लेकिन ऑन द फेस रखने के लिए उन्होंने फेंका हुआ है, और वो भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता। एजुकेशन को ठीक करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे फाइनेंशियल
पैराडाइम शिफ्ट हो। सही। जब तक वो नहीं होगा, आपका टीचर मोटिवेट नहीं होगा, आपके हेडमिस्टर कोई प्रिंसिपल मोटिवेट नहीं होंगे। जब तक आप इनको ये चीज़ नहीं देंगे, एक तो ये हो गया, प्लस कुछ दिखाएं तो सही। हम उस शॉप में, उस रेस्टोरेंट में एंटर होंगे जिसका एम्बियंस अच्छा है, शॉप उस अच्छी बनी होगी तो वी विल शॉप ओवर देयर। अब कैसे अपने बच्चों को स्कूल में जाएंगे जिसकी दीवारें ठीक नहीं है, पेंट ठीक नहीं है, कारपेट नहीं है, चलो कारपेट तो स्कूल में नॉर्मली नहीं होते, फर्श टूटे हुए, कैसे करेंगे? तो पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट उस पर फोकस करे, उसके बाद अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे, अपने टीचर्स पे ये चीज़ें करें, और फिर बाउंड कर दे कि जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका बच्चा प्राइवेट नहीं पढ़ेगा। फिर देखें कैसे यही लोग ठीक कराएंगे सिस्टम को। जब आपके गवर्नमेंट के जितने भी आपके ब्यूरोक्रेसी है, इनके बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं, अब वो तो अफोर्डेबिलिटी कहाँ से आ रही? अगर आप हलाल की इनकम कर रहे हैं तो आपकी अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का बच्चा, ऑफिसर का बच्चा प्राइवेट पढ़ रहा है तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, बल्कि इट्स अ फुल स्टॉप, अंडरस्टूड है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं। ठीक है सर, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं लास्ट सवाल एंड देन विल रैप इट अप। द मेन पॉइंट दैट आपका जो एक फ़ोटो है कि आप तैयारी करवाते हैं बच्चों को बाहर जाने के लिए, यू ट्रेन देम, यू एजुकेट देम थ्रू गिविंग देम एन आइल्स कोर्स। आइल्स का सफ़र और बाहर जाने का सफ़र, इमिग्रेशन का सफ़र, आपको क्या लगता है कि एक LGS का ग्रेजुएट, एचिसोनियन ग्रेजुएट, आई एम श्योर आप इन्हीं को हैंडल कर रहे हैं, द मेन एलीट स्कूल्स जो आपके पास आते हैं, आइल्स करने के बाद बाहर जाते हैं, सर ये ज़रा प्रोसेस को थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि आइल्स करने के बाद बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आइल्स करने के बाद बाहर जाना तो ठीक है, मगर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे रह के भी काम किया जा सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एज फॉर आइल्स इज कंसर्न, वो तो एक प्री रिक्विजिट है ना, वो आपने करना है बाहर जाने के लिए। वेरेवर यू वांट टू गो, यू नीड टू हैव दिस TOEFL फॉर अमेरिका एंड आइल्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो मस्ट है। बिल्कुल। मैं बड़े बच्चों को पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ लेगेसी नाउ 21 ईयर्स। जाहिर है बच्चों को यही कोर्सेज करवाएं, लेकिन यहाँ हमारे पास अपने मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं हैरान होता हूँ अपने दोस्तों से, अपने उस हल्का अहबाब से जो मेरे पास आते हैं, जी मैंने इमिग्रेशन करनी है, हेल्प मी आउट, सॉर्ट दिस इशू। तो जब मैं उनके फाइनेंसेस डिस्कस करता हूँ, एंड दे आर रेडी टू पे एनी अमाउंट roughly can you tell it's not only financial amount, it's the amount is not only financial, it's non financial। ठीक है, you have to देखिए 10-12 लाख तो कहीं नहीं गया, मतलब 10-12 लाख 2-3 मिलियन आपका लग जाता है, 2-3 मिलियन आपका लग जाता है। फिर आपने ज़्यादा दे रेडी यहाँ से रिलोकेट करना है, यहाँ से घर बेचना है, वहाँ जाके अगर घर लेना है तो इट अमाउंट्स टू मिलियंस। अगर रेंट पे रहना है तो अगेन 2-3 मिलियन में, 3-4 मिलियन में काम हो जाता है। अब इतने अमाउंट से यहाँ पे काम होते हैं। मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, लाइक इन कोविड आई जस्ट वेंट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। मैं एजुकेशन से निकल गया, ऑब्वियसली एजुकेशन बंद है 1 साल, अगले साल भी, ये साल भी हम फोर्स ही करें कि चीज़ें कभी बंद होंगी कभी खुलेंगी। इट्स नॉट स्टेबल, इट्स अनस्टेबल। तो हम एक बिजनेस में आए हैं, बेवरेज इंडस्ट्री में, और मैं इतना खुश हूँ, और इतनी यहाँ पे ग्रोथ है, इतनी ग्रोथ है, इतने मुझे यहाँ पे चीज़ें नजर आई हैं कि यार हमारा बच्चा बाहर क्यों जा रहा है। 4-5 मिलियन यहाँ लगाए, महीने के 2-3 लाख आराम से कमाता है, मिनिमम बता रहा हूँ। और आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, 6-7 मिलियन कहीं नहीं गया उसकी ग्रेजुएशन पे, ज़्यादा लग जाता है, और आउटपुट नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, आप माशाल्लाह बच्चों मेरे, आप यू वेंट टू एमिरेट्स, यू डिड योर एविएशन, एंड आई एम श्योर यू स्पेंड मोर देन 10 मिलियन। मुझे ऑनेस्टली बताएं, एविएशन की फील्ड में आप 10 मिलियन कवर कर सकते हैं आप? In terms of job, no. जॉब करके आप वो पैसे रिकवर कर सकते हैं? नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली आई गेट योर पॉइंट। बिजनेस करके तो फिर आप जो मर्जी बिजनेस कर लेना, बिल्कुल। पॉइंट इज यू आर डंपिंग योर मनी, आप इतना पैसा बाहर भेज रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है। मेरे पास बड़े बच्चे, मैं HR में भी हूँ, मेरे पास बड़ा बच्चा आता है सर को जॉब लेने, मैंने UK से पढ़ा हूँ, वहाँ से पढ़ा हूँ, और ही इज रेडी टू वर्क फॉर 30-40,000 50,000। और यार इतने पैसे लगा के इतने ये करना है, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज तो फिर ठीक है। तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट व्हाई आर यू सपोर्टिंग देयर इकोनॉमी? एजुकेशन अच्छी वो देते हैं, तो यहाँ भी अच्छे इदारे हैं, ऐसी बात नहीं है। वी हैव गुड टीचर्स हियर, वी हैव गुड सिस्टम्स हियर। अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, आगा खान, नस्ट, फास्ट, किंग एडवर्ड, दो वी हैव फ्यू टू नेम, बट वी हैव इंस्टीट्यूट्स हियर। बिल्कुल है। व्हाई आर वी रनिंग आउट? हम यहाँ पे खुश ही नहीं है कि जी हमारा बच्चा, हमने 2-3 मिलियन 20 से पैसे लगाने, बाहर भेजो। और भाई हमारे इदारे हैं यहाँ पे, अगर आपने ज़ाया ही करने हैं तो फिर इकोनॉमी सपोर्ट करो यार। बिल्कुल सही बात। सो आई गेस ये आज का टॉपिक जो था, इट वाज क्वाइट फ्रूटफुल टू नो दैट
अगर आपको एजुकेशन पे अपना पैसा लगाना है तो एटलीस्ट वो उसको सोच के लगाएं कि उसका रिटर्न कहाँ पे आ सकता है। इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस अगर आपने करना है या नौकरी करनी है, मैंने हमेशा कहा है कि वो चीज़ करें जिसका आपको रिटर्न अच्छा है। हमारा IME भी इस तरह करता है कि एटलीस्ट हम वो चीज़ आपको करवा रहे हैं, उतने में करवा रहे हैं जिसका आपको रिटर्न उतना ही मिलेगा। Thank you so much for watching this interview, and I especially thanks my teacher, my mentor, Mr. Bilal. Thank you so much for coming on this channel. Welcome, honored. And please subscribe to this channel. Please watch. Please share and like.